हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत काल पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में टेंस कहा जाता है। तो काल इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। आप किसी भी कक्षा के विद्यार्थी हैं, सामान्य हिंदी के अंतर्गत आपको काल पढ़ना होता है। उसी प्रकार अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं तो काल से संबंधित प्रश्न वहाँ पर सामान्य हिंदी के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम काल को पढ़ेंगे, इसके अर्थ को जानेंगे, इसकी परिभाषा को जानेंगे, इनके उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि काल आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक वो पहुंचते भी रहेंगे। तो आप सबसे पहले हम लोग काल की परिभाषा को, उसके अर्थ को समझते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का बोध होता है उसे काल कहा जाता है। फिर से देखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहा जाता है। दूसरे अर्थ में काल समय को कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो काल है, काल का अर्थ होता है समय। अब यहाँ पर काम करने का जो समय होता है उसी से काल का विभाजन होता है। उसी से काल तीन प्रकार के होते हैं। अगर काल इस समय हो रहा है, कार्य इस समय हो रहा है तो उसको वर्तमान काल कहते हैं। और अगर काम हो चुका है, बीते हुए समय में काम हुआ है तो उसे भूतकाल कहते हैं। और अगर आने वाले समय में काम होने वाला है, भविष्य में होने वाला है, तो उसको भविष्यकाल कहा जाता है। अब यहाँ पर उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि राम जाता है। इसका मतलब राम जाता है, जा रहा है, तो ये आपका वर्तमान काल हो जाएगा। और दूसरे में अगर देखें उदाहरण में, तो राम जा चुका है, यहाँ पर काम हो चुका है, तो यहाँ पे आपका भूतकाल हो जाएगा। और अगर आगे वाला उदाहरण देखें तो राम जाएगा, अर्थात राम अभी गया नहीं है, राम अभी जाएगा। तो ये वाक्य जो है ये भविष्य काल का है। इसी के आधार पर काल के तीन भेद होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि काल के कौन कौन से भेद होते हैं। तो हिंदी में काल के तीन भेद होते हैं। ये तीन भेद आपको मिलेंगे। पहला आपका है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यकाल। जैसे ऊपर आपको बताया गया, वर्तमान काल में जब काम इस समय हो रहा है, होता रहता है काम, तो वर्तमान काल। भूतकाल जो काम पहले हो चुका है, पूरा हो चुका है, वो भूतकाल। और भविष्यकाल जो काम आगे होगा। तो अब हम डिटेल में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल को डिटेल में पढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं। पहला आपका आता है वर्तमान काल। इसकी अगर परिभाषा देखें तो क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो इससे क्या पता चला कि वर्तमान काल वो है जिस समय काम हो रहा हो। अगर काम इस समय हो रहा है तो फिर वहाँ पर आपका वर्तमान काल होगा। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है। अब मोहन यहाँ पर पढ़ता है, माने अभी पढ़ रहा है, तो ये वर्तमान काल का उदाहरण है। गीता गा रही है, गीता गा नहीं चुकी है, गीता गाएगी नहीं, बल्कि गीता गा रही है, माने कार्य इस समय हो रहा है, मौजूदा समय में। तो ये वर्तमान काल का उदाहरण है। मैं लिख रहा हूँ, तो मैं अभी लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पर वर्तमान काल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब काम उस समय होता रहता है, वहाँ पर जो क्रिया होती है वो वर्तमान काल की होती है। अब अगला देखते हैं। अगला आपका आता है भूतकाल। भूतकाल माने बीता हुआ काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य समाप्त हो जाने का पता चले अथवा बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो भूतकाल है वो आपका बीता हुआ समय है। बीता हुआ जो समय है वो आपका भूतकाल में आता है। माने काम अगर हो चुका है, पहले ही हो चुका है, काम समाप्त हो चुका है, तो वहाँ पर भूतकाल की क्रिया होती है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, माने राम पुस्तक को पढ़ चुका है, तो यहाँ पर भूतकाल है। बच्चा सो चुका है, अर्थात बच्चा इस समय सो नहीं रहा है, बच्चा सो चुका है,
तो यहाँ पर आपका भूतकाल है, बस जा चुकी है, तो इसका मतलब बस निकल चुकी है, जा चुकी है। तो ये तीनों उदाहरण आपने देखा, ये तीनों उदाहरण भूतकाल के हैं क्योंकि तीनों में ही कार्य समाप्त हो चुका है। अब आगे देखते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल में ये ध्यान देने की बात है कि भविष्यकाल जो होता है, काम इसमें ना हो रहा होता है, ना हो चुका होता है, बल्कि आने वाले समय में काम पूरा होता है। तो इसकी अगर परिभाषा देखें तो क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का पता चले उसे भविष्यकाल कहते हैं। तो भविष्यकाल माने काम अभी होगा, हुआ नहीं है, काम होगा आगे आने वाले समय में, तो वहाँ पर भविष्यकाल होता है जब भविष्य में काम होता है। अब इसको उदाहरण के द्वारा समझते, वो कल बाज़ार जाएगा। देखिए ना, वो बाज़ार जा रहा है ना जा चुका है, यहाँ पर है वो कल बाज़ार जाएगा, अर्थात वो कल बाज़ार जाएगा, आने वाले समय में जाएगा। बच्चे फुटबॉल खेलेंगे, इसका मतलब बच्चों ने अभी फुटबॉल खेला नहीं है, बच्चे फुटबॉल खेलेंगे। तो ये भविष्यकाल का उदाहरण है। आज वर्षा होगी, माने वर्षा हो नहीं रही है, आज वर्षा होगी, उसकी संभावना है। तो ये तीनों ही उदाहरण अगर देखे जाएं तो तीनों उदाहरण यहाँ पर भविष्यकाल के हैं। तो बच्चों, आपको ये काल अच्छे से समझ में आ गया होगा। काल अर्थात समय, जो काम करने का समय होता है उसको काल कहते हैं। और ये तीन प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल अर्थात काम जब उस हो रहा हो तो उसको वर्तमान काल कहते हैं, और भूतकाल जब काम हो चुका हो तो भूतकाल, और जो काम होने वाला है उसको भविष्यकाल कहते हैं। तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।